गीता के पेज नंबर 89 में पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकता, वो तो अजन्मा है। अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये समझते हैं। आश्चर्य त्वा पश्यति कश्चिदेना मा स्रश्वा वदति तथैव चान्य आश्चर्य वचन मन्य श्रोणति श्रुत्वापयन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से सुनता है, आश्चर्य से समझता है और आश्चर्य से बात करता है, लेकिन कोई और बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कार को नहीं समझ पाते, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को शिक्षा क्यों न दी हो, क्यों न समझाया हो। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इस कल्पना को नहीं समझ पाते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है, तथा आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया के इस तरह मोहित होते हैं कि उसके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मा ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः इनमें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि विशाल वट वृक्ष में भी आत्मा है और छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, उसमें भी आत्मा है। बड़े बड़े विद्वान आजकल के युग में लग गए, लेकिन आत्मा को नहीं ढूंढ पाए। रोबोट तो बना दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बना दिए, लेकिन आत्मा को नहीं ढूंढ पाए। यही भगवान का नियम है और यही भगवान का रहस्य है जो कोई नहीं जान पाएगा और कोई नहीं जान पाया है। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। अणु आत्मा और परमात्मा यानी भगवान को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई इसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका फल जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण तथा तथाकथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए
इसी जन्म या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो ये आत्मा, लोग कई बता देते हैं कि भगवान आत्मा और परमात्मा एक है। अनु आत्मा जो आत्मा से भी छोटे हैं, जो उसका विवरण भी नहीं किया जा सकता, नगण्य से नगण्य। ऐसे आत्मा को भगवान को परमात्मा से जोड़ना ये गलत है, ये दोनों अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं आत्मा के बारे में, आत्मा के गहन रहस्य के बारे में। अगले श्लोक में क्या बोलेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।